नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक सिंह लेकर के आया हूँ आप सबके लिए एक विशेष मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक विशेष टॉपिक। इस टॉपिक की शुरुआत आज सुबह ही मेरी नींद खुलने के साथ हुई। कैसे? आज जैसे मैं नींद से जागा, मेरे परिवार के फैमिली का ग्रुप जो है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज आया हुआ था। वो मैसेज ऐसा ही था, बस वो हिंदी में लिखा हुआ था। उस मैसेज को आपको मैं यहाँ जो लिखा हुआ है उसी ग्रुप को मैं आपको अपने व्हाट्सएप में पढ़ के सुनाता हूँ, आप समझ जाएंगे पीछे भी वही लिखा हुआ है। आइए उस मैसेज को आप देखिए, फिर उस मैसेज पे हम आपका चर्चा करेंगे और वो मैसेज ही आज मेरे इस वीडियो का कारण बन गया। तो मैसेज आपका जो आया था मैसेज आज व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे फैमिली के, उसमें लिखा हुआ था, कल से 22 अगस्त अर्थात 4 जुलाई से 22 अगस्त तक मौसम पिछले साल की तुलना में काफ़ी ठंडा और सर्द रहेगा। इसे अल्फेलियन परिघटना कहते हैं। यह कल शाम 5:27 से शुरू होगा। हम एल्फेलियन परिघटना के प्रभावों को न केवल देखेंगे बल्कि अनुभव भी करेंगे। यह अगस्त 2022 में समाप्त होगा और 4 जुलाई को शुरुआत होगा। बोल रहे 4 जुलाई से चालू होकर अगस्त 2022 तक चलेगा। इस दौरान हमें ठंड का अनुभव होगा जैसे पहले कभी नहीं हुआ था। उतना ठंड, ऐसा ठंड हमको लगेगा जिसके कारण हमारे शरीर में बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ, दर्द और गले में खराश हो सकती है। इसलिए विटामिन और अन्य स्वास्थ्य खाद्य उत्पादों के साथ अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना बेहतर है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 9 करोड़ किलोमीटर है, लेकिन इस अल्फेलियन परिघटना में वह 15 करोड़ 20 लाख 15.20 करोड़ किलोमीटर हो जाएगी। तो 9 करोड़ से बढ़कर 20 करोड़ हो जाएगी इस अल्फेलियन घटना में, यानी 66% की बढ़ोतरी। कृपया इसे परिवार, दोस्तों और प्रियजनों के साथ साझा करें अगर आप उनके स्वास्थ्य का सही ख्याल रखना चाहते हैं तो। अब इस परिघटना में यही वो बात भी लिखा हुआ, देखिए कि जुलाई 4 से आपका ये परिघटना जुलाई 4 से चलेगी और अगस्त 2022 तक पूरा चलेगी इस साल। और इसमें होगा क्या कि आपको कोल्डर, बहुत ज़्यादा ठंड महसूस होगी। प्रीवियस डेज ऑफ द ईयर के प्रीवियस साल की तुलना में बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी। और क्यों लगेगी? क्योंकि इस घटना को एपिहीलियन फिनोमिना कहते हैं। और इस फिनोमिना में होता क्या? इस फिनोमिना में ये होता है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, तो डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ एंड सन, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी नॉर्मल 9 करोड़ किलोमीटर जो उसका एवरेज है, उससे बढ़ करके 15.20 करोड़ किलोमीटर हो जाएगी। ये इसमें कहा गया है। तो इस न्यूज़ में एक तो बहुत अच्छी बात है कि आपको एपिहीलियन परिघटना के बारे में बताया गया है। उस एपिहीलियन परिघटना क्या समझ है सर? एपिहीलियन परिघटना की समझ यह है कि एपिहीलियन परिघटना में सही बात है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी बढ़ जाती है, वो आपके 15.20 या 21 या 23 किलोमीटर हो जाती है। मतलब 15.20 करोड़ किलोमीटर आपकी पृथ्वी सूर्य के बीच की दूरी हो जाती है। तो ये बात तो सही है। जब पृथ्वी सूर्य से दूर हो जाएगा सर, तो जाहिर सी बात है सूर्य की रोशनी कम पहुंचेगी पृथ्वी पे, तो पृथ्वी ठंडा होगा, तो जाहिर सी बात है हमारे भारत में लोगों को सर्दी, खांसी, बुखार, गला दर्द होगा। तो फिर आप क्यों बोल रहे हैं कि ये बात गलत है? क्योंकि दोस्तों ये बात तो सही कि एपिहीलियन में दूरी तो 9 करोड़ से बढ़ करके 15 करोड़ हो जाएगी, मगर ये बात सरासर गलत है कि आपको इसकी वजह से, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, आपको इसकी वजह से फ्लू, सर्दी, कफ, खांसी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दिक्कत और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं होंगी। ये बात इसमें बिल्कुल गलत है, वो भी इस रीजन से जोड़ करके होंगी। ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो आइए हम चर्चा करना चालू करेंगे कि ये क्यों गलत है। तो इस न्यूज़ की जगह आप जो आज मैं सही न्यूज़ बताने जा रहा हूं दोस्तों, इस न्यूज़ में आपको भी कई लोगों को ये न्यूज़ आया होगा, शेयर हुआ होगा ग्रुप में, आप भी शेयर किए होंगे। तो उसकी जगह आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इसको शेयर कीजिए ताकि लोगों को सही न्यूज़ मिल सके। सर क्यों सही न्यूज़ इतनी ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये जो न्यूज़ है आपको, इस पर हमारा काम करता है विल पावर, हमारा थॉट प्रोसेस। क्योंकि हम जैसा सोचते हैं हमारा शरीर वैसा ही रिएक्ट करता है, वैसा ही बिहेव करता है, और इसी प्रकार से हमारा विल पावर काम करता है। तो अगर आप सोचते हैं कि मैं स्ट्रांग हूं तो आपको स्ट्रेंथ महसूस होगा। आप सोचेंगे आज बहुत दिन आलस लग रहा, आप देखेंगे आपको आलस कमजोरी महसूस होगा। इसी पे एक छोटी सी घटना है कि एक छोटे से बच्चे का, किसी यूनिवर्सिटी का केस है। एक छोटे से बच्चे को कैंसर था, 7 से 8 साल का बच्चा था वो। उस बच्चे को कैंसर का बीमारी था। जो उसके पेरेंट्स ट्रीटमेंट करवाने गए तो डॉक्टर ने बताया कि इस बच्चे को कैंसर हो चुका है। फिर डॉक्टर उस बच्चे से मिलने के लिए आया टेस्टिंग के बाद। जब टेस्ट वगैरह हो गए तो इस कहानी सुनिएगा, वास्तविक घटना है। तो बच्चे को आया तो भाई डॉक्टर साहब वो बोले कि क्या तकलीफ है बेटा बताओ। तो उन्होंने बोला कि सर मुझे छाती में दर्द होता है, बच्चे ने कहा। तो उन्होंने डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं बेटा, वो सब तुम्हारे खिलौने, तुम गेम खेलते हो ना। तो बोले कि बच्चा बोला हाँ मैं गेम खेलता हूँ। तो इस गेम में कैसे हम मारते हैं अपने दुश्मनों को, गोली मार देते हैं, तलवार से मार देते हैं, काट देते हैं। तुम समझो तुम वैसे योद्धा हो और तुम सबको मार दो, सब हार जाएंगे, तुम जीत जाओगे। डॉक्टर साहब ने मजाक में ये बात बोल दी। उसी मजाक बोली इस बात को उस बच्चे ने बहुत सीरियसली के साथ, बाल मन है, उस बात को अपना लिया।
और बच्चा जब तक उसका ट्रीटमेंट भी चल रहा था, ट्रीटमेंट का भी असर था, तो बच्चे का अचानक से एक दिन वो बच्चा फिर 2 साल बाद या कुछ समय के पश्चात अचानक से एक दिन हॉस्पिटल पहुंचा और उस दिन उसकी जांच चेकअप होने से पहले ही वो बच्चा डॉक्टर साहब को क्या बोला पता है कि डॉक्टर साहब मेरे जितने भी दुश्मन थे ना, मैंने उन सारे दुश्मनों को मार दिया, उन सबको खत्म कर दिया डॉक्टर साहब, अब मैं जीत गया पूरा युद्ध, अब मेरे सामने कोई भी नहीं है। डॉक्टर साहब को लगा बच्चा ऐसा ही बोल रहा होगा, और जब टेस्टिंग किया गया दोस्त, तो उसके शरीर से जो कैंसर के जो सेल थे, टिश्यू थे, वो पूरे तरीके से समाप्त हो चुके थे। कैंसर हमारे शरीर में, सभी व्यक्ति के शरीर में कैंसर के सेल्स, कोशिकाएं उपलब्ध होती हैं, मगर उनके अनियमित आपके गुणन से या नियमित उनकी वृद्धि से ही आपको कैंसर का इफेक्ट दिखता है, जो किसी विशेष घटनाओं की वजह से आपके शरीर में एक्टिवेट हो जाती है। तो हर व्यक्ति के शरीर में कैंसर की सेल्स हैं, है ना, इस सेल से ही हमारी उंगली सब बनी है। उस तरीके से अनियमित रूप से अगर मांस का गुणन होकर के एक लुथड़ा टाइप का बन जाए तो वही दोस्त आपका कैंसर है, यह बात समझ जाइए। जब ट्रीटमेंट हुआ तो डॉक्टर ने देखा कि बच्चे का पूरा कैंसर गायब। तब डॉक्टर को समझ में आया कि यार बच्चे ने पहले बोल दिया था कि मेरा पूरा खत्म कर दिया और आज ट्रीटमेंट किया तो देखिए पूरा खत्म हो गया है। तो उस पर रिसर्च किया गया और रिसर्च का नतीजा ये आया कि जब उस बच्चे को पहले वो बात बोली गई थी, बच्चा उसी बात को सच मान करके जब भी सोता था, खेलता था, कूदता था, जब भी खाली बैठता था, सिर्फ वही सोचता था कि उसको हरा रहा हूँ मैं, अंदर लड़ रहा हूँ, सोच के, और सोच के अपने बॉडी को विल पावर वैसे ही बना लिया और उसकी बॉडी की अन्य जो सेल कोशिकाएं हैं, कैंसर सेल को मारने में बहुत मदद की। इस वजह से वो बच्चा पूरे सेल्स को ठीक करने में और पूरे सेल्स को मारने में सफल हो गया। तो इसलिए अगर आप किसी गलत न्यूज़ को पढ़ते हैं कि ऐसा ऐसा समय आने वाला है, जुलाई से अगस्त में आपको बहुत ज़्यादा ठंडा रहेगा, आपको सर्दी होगा, खांसी होगा, बुखार होगा, तो ऐसा न्यूज़ सुन के फिर हमारा विल पावर डाउन होता है कि अरे महीना तो है ही बीमारी वाला, तो हम चलिए कोई बात नहीं, बीमार पड़ जाते हैं। यह मन में अंदर ही अंदर चलता है, आपको नहीं महसूस होगा अगर आप ऐसा न्यूज़ पढ़ते हैं तो, और आपको रियल मायने में आपका तबीयत खराब दिखेगा ही इस दौरान। हमारा इसीलिए बोल रहा हूँ सही न्यूज़ जानिए, ताकि आप अपने दोस्तों और परिवार वालों को बीमार होने से बचा सकते हैं। जैसे यहाँ भी वही न्यूज़ लिखा और नीचे लिखा है, प्लीज़ शेयर टू ऑल फैमिली मेम्बर एंड फ्रेंड्स। तो आप भी दोस्तों इस गलत न्यूज़ की जगह मेरा न्यूज़ शेयर कीजिए, जो आज पढ़ाने वाला हूँ आप, और सीखने वाले हैं कि कैसे न्यूज़ गलत है और क्यों आपको इस गलत न्यूज़ की जगह सही न्यूज़ फैलाना है, ताकि लोग अपने विल पावर को कमज़ोर ना करें और बीमार ना हो। तो आप किसी को बीमार होने से बचा सकता है आपका एक शेयर। तो आइए हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात तो मैं यहीं पे खारिज कर दूंगा, आप अपने मुंह से बता देंगे। लिखा हुआ देखिए, जुलाई के माह में, जो या जुलाई से अगस्त के माह में आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड महसूस होगा, ठंड महसूस होगी। अब बताइए क्या इस जुलाई और अगस्त के माह में आपको बहुत ज़्यादा उमस, गर्मी ये महसूस होती है, ये बहुत ज़्यादा ठंड महसूस होती है? सर आप सबके सब जानते हैं सर, जुलाई के माह में हम बहुत ज़्यादा गर्मी, उमस महसूस होती है, क्योंकि बरसात का मौसम है। जब बरसात के बादल हटते हैं तो बहुत तेज धूप पड़ता है सर, तो बहुत गर्मी लगती है। इतना तो आप अपने डेली लाइफ में देखते ही हैं। जब ये देखते हैं तो ये बात तो यही खारिज होगी, ठंडा तो लगने वाला है ही नहीं। तो न्यूज़ यही फेल हो गया। और ये हम समझे कैसे यहाँ बोला है कि जुलाई के माह में, जुलाई अगस्त के माह में ठंड लगेगा, और हम आपको दिखाने वाले जुलाई अगस्त के माह में ठंड नहीं दोस्तों, गर्म लगेगी आपको मौसम। ठंड नहीं लगेगी, गर्म लगेगी। अब इसको हम समझने चालू करते हैं। आगे पूरी परिघटना को समझ के हम समझेंगे कि भाई आपके एपिहीलियन फिनोमिना क्या है, उसके साथ साथ और जो परिघटना है उन पर हम चर्चा करेंगे। आइए आते हैं अपने नेक्स्ट क्लास पे। सर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, अर्थात सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करता है पृथ्वी, तो बात आप जानते ही हैं। हाँ सर हम जानते हैं। तो सूर्य जो है, पृथ्वी जो है, सूर्य का परिक्रमा एक एलिप्टिकल, एक अंडाकार पाथ में करता है। एक अंडाकार पाथ में करता है। सूर्य अगर यहाँ पे लोकेटेड है तो यहाँ पे जब पृथ्वी आ जाता है घूम करके, तो देखिए इन दोनों के बीच की दूरी कम है। और जब दूरी दोनों के बीच कम है उसे ही कहते हैं पास हो गया था, दोनों पास हो गए। भाई दूरी का मतलब दोनों पास, पास है तो P फॉर पास, P फॉर पेरिहीलियन, क्या P फॉर पास, P फॉर पेरिहीलियन, जिसे हिंदी में बोलते हैं दोस्तों आपका उपसौर। अर्थात पेरिहीलियन फिनोमिना, पेरिहीलियन परिघटना या उपसौर की परिघटना। और वही जब पृथ्वी फिर घूमते 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 इस स्थिति पे आएगी, तो आप देख रहे हैं कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी बढ़ गई है। और जब बढ़ गई है तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी बढ़ी, तो ये एक दूसरे से दूर हो गया। और जब दूर हो गया दोस्तों तो ये अप हो गया, अप हो गया। तो ये है दोस्तों आपका एपिहीलियन इफेक्ट, एपिहीलियन फॉर्मूला कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी बढ़ जाती है, जो पीछे लिखा हुआ था। तो यही है दोस्तों एपिहीलियन इफेक्ट या अपसौर परिघटना। सर आपको ये बात ध्यान हो गई? ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया कि हाँ सर पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा एक अंडाकार पाथ में करता है। एक आपका पास में रहेगा तो प से पास में, प से पेरिहीलियन परिघटना। 10 से दूर में रहेगा तो दूर, माने आपसे कोई अप होते जाएगा, आपके कोई ऊपर जाते जाएगा तो दूर हो रहा है ना। हाँ, तो अप से अप से अप से अप से आपका अपसौर, यहाँ भी अप है, यहाँ भी अप है। अप मतलब ऊपर 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 मतलब दूर जा रहा है, तो हाँ सर दूर की परिघटना मतलब एपिहीलियन परिघटना है।
रखना में कोई दिक्कत नहीं सर, समझ गए, आपको मैं याद करने के लिए ट्रिक भी बता दिया। आइए इसके बाद और आते हैं आगे। सर एपिहीलियन परिघटना को आप देख रहे हैं क्या कि एपिहीलियन में आपके बीच की दूरी एपिहीलियन परिघटना है, एपिहीलियन अपसौर। सर इसमें आपकी दूरी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर हो जाती है, ठीक। और सर इसमें आपके पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी किसमें, उपसौर या पेरिहीलियन में 14.73 करोड़ हो जाती है। तो जाहिर सी बात है पेरिहीलियन की तुलना में जो कि 14.73 है, आपके एपिहीलियन में दूरी जो है 15.21 करोड़ किलोमीटर हो गई है। तो ये बात तो सही है कि सर जब आपको इसी के बाद एपिहीलियन इफेक्ट का बात हो रहा था और पृथ्वी सूर्य के बीच की दूरी बढ़ गई है, तो जाहिर सी बात है कि सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक दूर हो गई है, तो बहुत कम पहुंचेगी तो पृथ्वी ठंडी हो जाएगी, पृथ्वी ठंडी हो जाएगी तो सर आपका जाहिर सी बात ठंड तो लगना चाहिए। आपको यही लग रहा है ना, इसी कंफ्यूजन के आधार पर ये न्यूज़ को फैलाया गया है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी बढ़ गई तो भाई सूर्य पृथ्वी से दूर हुआ तो इसकी रोशनी नहीं पहुंच पाएगी ठीक से, तो पृथ्वी ठंडी हो जाएगी और ठंडी होगी तो सर्दी खांसी जुकाम होगा। ये आपको ऐसा लग रहा है सुनने में, मगर दोस्तों ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं आता इसका कारण आपको बताऊंगा आगे, पहले इस पेज पे हम अच्छे से चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम इस पे आते हैं। सर जो कि एपिहीलियन जिसको आप अपसौर बोलते हैं, ये घटना आपको जुलाई 4 को होती है, इसलिए जुलाई का बात की, जुलाई 4 से चालू होगी, अगस्त तक चलेगी। और जो सर आपकी पेरिहीलियन है दोस्तों, आपको ये बात होता है उपसौर परिघटना जो कि जनवरी 3 को होती है। तो आप इसको दोनों का दिन याद रहेगा आपको, क्योंकि दोस्तों आपका एपिहीलियन या पेरिहीलियन आपका पास वाला घटना है, पेरिहीलियन आपके प से पास वाला, प से पेरिहीलियन है। अपसौर आपका अपसौर दूर वाला घटना है, दूर जितना जाएंगे आप, जितना अब जाएंगे एपिहीलियन जाएंगे उतना दूर होते जाएंगे। तो देखिए जनवरी के माह और जुलाई के माह पहले कौन आता है, आपके सबसे पास कौन आता है, सबसे पहले सर जनवरी का माह आएगा। तो सर जनवरी का माह पेरिहीलियन परिघटना में होता है। और दूर कौन सा माह आता है, सर जनवरी और जुलाई में। सर जुलाई का महीना दूर आता है, बाद में आता है, तो सर जुलाई में आपका अपसौर या एपिहीलियन परिघटना होगा, ठीक है। अब बताइए जनवरी 3 लिखा हूं तो सर 3 जनवरी 3 पहले आता है कि 4 पहले आता है, तो सर 3 पहले आता है, सर पास में है आपके, तो सर पास वाले मैंने पेरिहीलियन में जनवरी 3 को आपको ये इफेक्ट दिखेगा। और 4 जो सर थोड़ा दूर में आता है, थोड़ा बाद में आता था, 4 जनवरी दूर में आता है, बाद में आता है, तो एपिहीलियन आपको जुलाई 4 को दिखेगा इफेक्ट। ये भी आपको ट्रिक भी याद हो गया, डेट भी याद हो गया, मंथ भी याद हो गया। और छोटा सा इसका मंथ याद रखने के लिए ट्रिक है, आपकी जान कौन है सर, आपकी जान है जूली। तो आपकी जान जूली है, तो जान से जनवरी और जूली से जूली। और आपकी जान है तो भाई आपकी फैमिली 3 लोगों की है, और जूली की फैमिली 4 लोगों की, तो भाई जनवरी 3 और जुलाई 4। आपको याद हो गया इसका डेट, क्या पेरिहीलियन परिघटना जनवरी 3 को दिखती है और एपिहीलियन परिघटना आपको जुलाई 4 को दिखती है, ठीक है। अब हम इस बात पे आते हैं कि सर कैसे यहाँ दूरी हुआ, तो पृथ्वी में ठंडा पड़ना चाहिए ना, भारत में ठंडा लगना चाहिए हमको। तो भैया पृथ्वी में कहीं तो ठंड पड़ेगी और कहीं तो गर्म हमेशा पड़ती है, मगर बाकी भारत में इस समय एपिहीलियन इफेक्ट की वजह से ठंड होगी। तो बताइए जुलाई के महीने में जब मेरे पसीने छूट रहे हैं, जब मैं पसीना पोंछ रहा हूँ, तो इससे पीछे लिखा है जुलाई से अगस्त में आपको ठंड लगेगी बाकी साल की तुलना में बहुत ज़्यादा। तो बात तो गलत है ना, क्योंकि जुलाई में आपको दोस्तों जब बरसात होता है, बरसात का जब बादल हटता है तो बहुत तेज धूप पड़ती है, और न्यूज़ में क्या बोला गया, ठंड लगेगी। तो न्यूज़ में इसी आधार पे बोला गया कि सूर्य पृथ्वी दूर हो गए हैं, तो भैया ठंड तो लगना चाहिए, मगर क्यों नहीं लगेगा, आइए उस कारण पे आपको चर्चा करता हूँ, ठीक। इस पे आपको एक चीज़ और बता दूं आपसे कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे कि एपिहीलियन घटना में क्या होती है, तो आप बताएंगे सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी बढ़ जाती है, घट जाती है, ऐसा देगा आपको क्वेश्चन बना के। और उसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन देगा एपिहीलियन, पेरिहीलियन। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो कौन सी परिघटना है, एपिहीलियन, पेरिहीलियन, अपोजी, पेरिजी। जैसे ये न्यूज़ आते हैं इसके बाद ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो सर एपिहीलियन पेरिहीलियन हम समझ गए, और एपिहीलियन से अपोजी हो गया, पेरिहीलियन से पेरिजी हो गया। सर वो क्या है, जैसे आपको पता है दोस्तों कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, वैसे ही चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। तो पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर घूम रही है तो दूर है अगर सूर्य से, तो दोस्तों एपिहीलियन। वैसे ही चंद्रमा जो पृथ्वी के चारों ओर घूम रही है, चंद्रमा पृथ्वी से दूर है तो अपोजी। और चंद्रमा अगर पृथ्वी के पास है तो प से पेरिजी। तो आप देख लीजिए उस चीज को यहाँ है कि आपके मून मामा है, ये आपके मून मामा है, अर्थात चंद्रमा हमारे मामा है। तो जब चंद्रमा मामा एक दूसरे से दूर है तो दोस्तों आपके अपोजी हो गया। हाँ सर अप हो गए, अब देखिए अप हो गए, अब से हम दूर जा रहे हैं आपसे, और ऊपर अप होते जा रहे हैं। तो अपोजी परिघटना जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर है, तो जैसे उधर भी एपिहीलियन में दूर थे। और पेरिहीलियन परिघटना में देखिए चंदा मामा और पृथ्वी के बीच की दूरी कम है।
आपको याद रखने के लिए कि आप एपीहिलियन, अपोजी, पेरिहिलियन, पेरिजियम कंफ्यूज हो जाएंगे, दोनों एक ही जैसा लगता है। तो आपको याद करो तो भैया दोनों मून है, मून को बोलते हैं चांद, और चांद को क्या बोलते हैं? चंदा मामा। और भाई मामा हमारे हैं तो इज्जत से हम बोलेंगे चंदा मामा जी। तो आपको याद रखना सर, जी जहाँ लगेगा वो चंदा मामा और पृथ्वी के बीच की बात हो रही है, अर्थात पेरिजी बोले, अपोजी बोले, अर्थात जी लगा मतलब वो चंदा मामा और पृथ्वी के बीच का बात कर रहे हैं। जब पृथ्वी और चंद्रमा दूर है तो अपोजी अप होते जा रहे हैं, दूर जाते जा रहे हैं, और चंद्रमा पृथ्वी जब पास है तो प से पास से प से पी से पास से पी से पेरिजी है, तो जब पास है दोनों तब। तो जी वाले केस में चंदा मामा और पृथ्वी वाला बात हो रहा है, और हिलियन वाले बात में आपका जो बच गया वो आपके सूर्य और पृथ्वी के बीच की बात है। ये भी समझ गया बात। अब हम चर्चा करते हैं कि सर, अब हम चर्चा क्या करने वाले हैं? अब हम चर्चा ये करने वाले हैं कि किस तरीके से आपको अभी जब सूर्य पृथ्वी से दूर है तब गर्म क्यों लग रहा है। आयु घटना को हम जानते हैं, वही भारत में खासकर क्यों गर्म लग रहा है, उस बात को आपको समझा दूंगा। उसका फिनोमेना इसी मैप में छुपा हुआ है। कुछ बातों को बता रहा हूँ, उस चीज को आप ध्यान देंगे तो आपको एक चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक, आइए। तो अपोजी पेरिजी की, और उस अपोजी पेरिजी से क्या इफेक्ट पड़ता है, उस समय समुद्र की लहर ऊंची उड़ जाती हैं, दब जाती हैं, सब कभी जियोग्राफी का और आप बोलेंगे तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे, है ना, अपोजी पेरिजी, जिसमें आपको समझा देंगे एपेलियन पेरिहिलियन से और क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं वो भी आपको समझा देंगे। फिलहाल जो न्यूज़ है हम उस पर आते हैं, अन्यथा नहीं तो आपकी वीडियो बेमतलब ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आइए हम न्यूज़ पर फोकस करते हैं। सर देखिए आपको ये दिया हुआ है यहाँ पे 15.21 करोड़, जैसे मतलब ये आपका भैया अपोजी वाला परिघटना है ये। हाँ सर, ये आपका अपोजी वाला परिघटना है, यहाँ लिख दिया हुआ डिस्टेंस 15.21 करोड़ किलोमीटर। तो ये अपोजी वाली घटना है सर, अपोजी बोल रहा हूँ, एपीहिलियन वाला, ठीक। और सर ये आपका 14.71 या 73 जो भी रहता है उससे फर्क नहीं पड़ता, करोड़ किलोमीटर है। तो आपको जाहिर सी बात है 15 की तुलना में छोटा है, पास है, मतलब आपका पेरिहिलियन वाला परिघटना है, पेरिहिलियन। इसको आप बोलते हैं अपसौर, अप हो गया, सौर मतलब हमारा सूर्य भगवान होते हैं। यह हो गया आपका उपसौर, उप मतलब पास हो गया, और सौर मतलब आपका सूर्य भगवान हो गया। तो पता चल गया भाई आपका ये पेरिजी वाला, पेरिहिलियन वाला घटना है, ठीक है। अब आइए इस बात पे कि इसमें आपको इस पे फोकस नहीं करना था, मेन फोकस था इस पृथ्वी पे। आपको दिख रहा है पृथ्वी की, पृथ्वी देखिए, पृथ्वी मान लीजिए, आपको पहले ध्यान देंगे जो मैं आपको अलग से बना रहा हूँ। सर ये आपका पृथ्वी है ना सर, ये पृथ्वी के बीचों बीच जैसे डंटी गई हुई है, तो पृथ्वी को ये नॉर्थ पोल है, इसका उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है, यह है नॉर्थ पोल। सर इसका ये पृथ्वी का ये वाला जो है सर, ये आपका दक्षिणी ध्रुव है, ये सर ये आपका है साउथ पोल, है ना, जैसे सबसे नॉर्थ में सब साउथ में, ठीक है। और सर पृथ्वी को अगर हम बीचों बीच बांटे तो सर आपका पूरा ऊपर वाला हिस्सा है सर, ये आपका हो जाता है उत्तरी गोलार्ध, और यह हो जाता है सर आपका दक्षिणी गोलार्ध। सर भारत का लोकेशन कहाँ है? सर भारत का लोकेशन आपको बता दूं, मैं नहीं पता है, तो भारत का लोकेशन उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है। और इस उत्तरी दक्षिण ध्रुव को जो काट रहा है अर्थात भूमध्य रेखा के विषुवत रेखा के उत्तर में है, तो उत्तरी गोलार्ध पूरा है, तो उत्तरी गोलार्ध भारत यहाँ पे, तो उत्तरी गोलार्ध में हो गया भारत। और इस रेखा के जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, इसके ईस्ट साइड में, पूर्व साइड में है, तो भारत का लोकेशन उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में पूर्व में है, अर्थात भारत की लोकेशन उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक। तो ये पूरा आपका हिस्सा जो ये वाला हिस्सा है, ये आपका उत्तर पूर्वी गोलार्ध है, आपका उत्तर है, और ये आपका पूर्व है, ये पश्चिम, और ये आपका दक्षिण। तो भारत का इस लोकेशन यहाँ पे है, देखिए उत्तर और पूर्व के बीच में था, इसलिए भारत का लोकेशन उत्तरी गोलार्ध में पूर्व दिशा की ओर है। इतना तो आप समझ गए ना, बस अब पूर्व भी छोड़ दीजिए, बस आप इतना समझिए कि भारत का लोकेशन कहाँ है सर, भारत का लोकेशन उत्तरी गोलार्ध में है। आ जाइए, अब इसी पृथ्वी को ऐसा क्या पृथ्वी ऐसा ही है? नहीं दोस्तों, पृथ्वी आपकी जो, अगर पृथ्वी जो ऐसी थी वो ऐसी ना होकर के, आपको बता देता हूँ खुद दिखा करके अपनी आंखों से, पृथ्वी अपनी अक्ष पर कुछ झुकी हुई है, देखेंगे कितनी झुकी हुई है सर, पृथ्वी अपनी अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी, देखिए अभी ऐसी सीधी, देखिए कैसे झुकी है सर, ये देखिए 23.5 डिग्री में कर देता हूँ, देखिए ध्यान से, यहाँ पे 23.5 डिग्री लगभग, अर्थात पृथ्वी अपने अक्ष पर ऐसी झुकी हुई है। तो जो आपको पहले दिख रहा था ऐसा 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 ऐसा, अब इसका उत्तरी ध्रुव यहाँ से खसक के यहाँ आ गया, और ये 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। इससे क्या इफेक्ट पड़ता है ये भी आपको ज्योग्राफी में समझाऊंगा, फिलहाल हम अपने न्यूज़ पे आते हैं। इधर झुकी हुई है, और जहाँ दक्षिणी ध्रुव थी वो भी आपके यहाँ से खसक करके इधर चली गई है, तो यहाँ भी आपकी 23.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव यहाँ से खसक के यहाँ पहुँच गई है।
दक्षिण ध्रुव, ये आपके हो गए उत्तरी ध्रुव। कितना समझ में आ गया? ठीक है। और भारत आपका भैया जो ऐसा ऐसा था लकीर ऐसा था, वो कैसा हो गया? भारत अब आपका ऐसा हो गया, तो भारत आपका यहाँ पे आ गया ना, भारत आपका यहाँ पे आ गया, उत्तरी गोलार्ध में रहता है। तो देखिए विषुवत रेखा उत्तर में चला गया, जो लाइन पहले ऐसे थी, यहाँ से मुड़ा तो ये भी ऐसे मुड़ गया, तो आपका भारत भी इधर आ गया उत्तरी गोलार्ध में। इतना समझ में आ गया? ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कुछ झुकी हुई है, इसलिए अब मैप देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है, पृथ्वी से सीधी नहीं होकर के ऐसी झुकी हुई है। ठीक ठीक है। वही देखिए, यही पृथ्वी जब ऐसी झुकी हुई है दोस्तों, तो झुके हुए ऐसी तरीके से बैंड होते 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 घूम रही है। दिखा आपको चीज? ठीक है। अब इसमें ध्यान दीजिए, सर ऊपर जो था ये कौन सा था? सर ये आपका था उत्तरी ध्रुव, है ना, उसको मिटा देता हूँ। अब आ जाइए इस पे, उसी को समझने के बाद। सर ये आपका हो गया उत्तरी ध्रुव, यह जो लकीर है, हाँ सर ये लकीर है आपका सर हो गया दक्षिणी ध्रुव। अब इस चित्र को देखिए, ये आपको वास्तविक स्थिति को दिखा रहा है ना, जो आपके अंतरिक्ष में होता है। अब देखिए जब सर पृथ्वी जब इसके सूर्य जब इधर रोशनी डाल रही है, तो इधर देखिए आप देख रहे हैं सर, अगर हम ऐसे काटते हैं तो आपको उत्तरी ध्रुव देखिए, उत्तरी ध्रुव तक रोशनी है कि नहीं? पृथ्वी के देखिए आधे हिस्से में, इस लकीर के इधर आधे हिस्से में, सर देखिए पृथ्वी में आधे हिस्से में रोशनी है, रोशनी रोशनी लाइट देखिए चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए जैसे इसका इधर का आधा हिस्सा चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सूर्य की ओर है, तो सूर्य की ओर है तो लाइट इधर से आएगा, तो इधर आधा हिस्सा चमकेगा। ठीक है। जैसे अगर मैं इस बॉटल को रखूँ आपके सामने से, आप देख रहे हैं, तो इसका पीछे वाला हिस्सा आपके अंधकार में है, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आधा हिस्सा आपको दिख रहा होगा। ठीक है। वैसे इधर भी, इधर से लाइट पड़ रही है, जिधर से लाइट आ रही है सूर्य की, उसके आधे हिस्से में रोशनी चमक रही है। तो यहाँ देखिए आपके आधे हिस्से में आपकी रोशनी पृथ्वी चमक रही है, और आधे हिस्से में आपकी पृथ्वी में अंधकार है। देखिए अंधकार है ना, हाँ ठीक है। वैसे ही आपकी इधर भी आधे हिस्से में पृथ्वी चमक रही थी, जबकि आधे हिस्से में आपकी पृथ्वी में अंधकार थी। तो इसी में एक चीज आप ध्यान दीजिए, यहीं पे एक विशेष चीज क्या देखिए, आपके दक्षिण ध्रुव में क्या, सब दक्षिण ध्रुव में अंधकार, तो लिख दीजिए अंधकार है। और उत्तरी ध्रुव में देखिए रोशनी, तो लिख दीजिए रोशनी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इसको यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ रोशनी है। ठीक। जबकि यहाँ क्या देख रहे हैं, जैसे है जो उत्तर ध्रुव है भैया, उत्तरी ध्रुव तो ऊपर की ओर ही रहेगी, तो हाँ सर ये उत्तरी ध्रुव जो है, ये उत्तरी ध्रुव, इस उत्तरी ध्रुव में देख रहे हैं आप, ये अंधकार वाले साइड में, तो सर यहाँ अंधकार हो गया। और यहाँ जो दक्षिणी ध्रुव दिख रहा है उस पर लाइट पड़ रहा है, तो सर आपके दक्षिणी ध्रुव पर यहाँ देख रहे हैं आप रोशनी पड़ रही है, तो हाँ सर रोशनी है, यहाँ पर सूर्य की प्रकाश डायरेक्ट पड़ रही है। बस अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आपके न्यूज में था सर एपिहेलियन परिघटना, आपके एपिहेलियन परिघटना में क्या दिख रही है सर, कि उत्तरी ध्रुव पर रोशनी है। रोशनी तो कैसे होगी सर, जब सूर्य की किरणें पड़ेंगी। तो आइए आपको मैं थोड़ा सा ये वाली परिघटना दिखा देता हूँ। ये मैं जितना हिस्से में रोशनी पड़ रही है उसको मैं इधर से अलग से मिटा दिया, और इसी को देखिए ध्यान से कि सर पृथ्वी ऐसे आप काट दिए, तो सर यहाँ पे आपको भारत कहीं यहाँ पे होगा, सर भारत आपका यहाँ पे होगा, भारत आपका यहाँ पे है। अच्छा भारत यहाँ, तो आप देख रहे हैं कि सूर्य की रोशनी सीधा भारत से टकरा रही है। और एपिहेलियन परिघटना जुलाई के माह में होती है, जुलाई जब 4 में होती है, तब जुलाई 4 एपिहेलियन परिघटना, डिस्टेंस जब इतना करोड़ हो, 15.21 करोड़ हो किलोमीटर दूरी। तो एपिहेलियन परिघटना जुलाई 4 को 15.21 करोड़ किलोमीटर जब है, तब सूर्य भले ही पृथ्वी से दूर है, मगर उस समय सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर, यानी पृथ्वी के भारत पर, हमारे भारत की बात करते हैं, भारत पर सीधी पड़ रही है, क्योंकि भैया उत्तरी गोलार्ध में आपका भारत है, और उस समय भारत वाले हिस्से पे रोशनी है। जब सीधी सूर्य की रोशनी भारत से टकरा रही है, तो भारत गर्म होगा कि ठंडा होगा? हाँ सर, भारत जब सीधा सीधा सूर्य की रोशनी भारत से टकराएगी तो भारत गर्म होगा। भारत आपका, क्योंकि देखिए उत्तरी ध्रुव पे रोशनी है, मतलब वहाँ सूर्य है, सूर्य है मतलब भैया गर्म होगा ना, जब सूर्य डायरेक्ट पड़ेगा। तो एक आग का गोला सीधा आके आपके छाती से टकराएगा, तो आपको ज्यादा गर्मी महसूस होगी कि आपके अगल या बगल से निकल जाएगा। तो सर जब हमारे सीने से सीधा टकराएगा, तो बताइए भले कितनी दूरी से आता हो सूर्य वो आग का गोला कितनी दूरी से आए, मगर आके अगर आपके पास सीने पे सीधा टकराया तो आपको ज्यादा गर्मी लगेगा ना। हाँ, और अगर वो पास से ही आए मगर आपके बगल से निकल जाए तो आपको कम गर्मी लगेगी कि नहीं? हाँ, बस वही चीज यहाँ भी है कि भले यहाँ पे दूर है,
एपिहीलियन परिघटना है, और सूर्य की रोशनी आपके भारत के ऊपर सीधा सीधा टकरा रही है, अर्थात भारत में इस समय गर्मी महसूस होगा आपको। और इसलिए आप देखते हैं कि बरसात के मौसम में जब बादल हटता है तो बहुत तेज धूप पड़ती है। तो आपको यहाँ सिद्ध हो गया कि नहीं कि जुलाई के माह में गर्मी पड़ेगी, जबकि न्यूज़ क्या बोलता था दोस्तों, जबकि न्यूज़ बोल रहा था कि जुलाई के माह में कोल्डर ठंड पड़ेगी। तो इसलिए ठंड के पड़ने का कॉन्सेप्ट गलत है, क्योंकि उस समय गर्मी पड़ेगी और ये हम प्रूफ कर चुके हैं। तो इसलिए न्यूज़ गलत है। आपको समझ में आ गया बात? ठीक है। अब उसका दूसरा हिस्सा है, कहाँ गए हम, आ जाइए। इसका दूसरा हिस्सा कि जब आपका पेरिहीलियन वाला घटना है जो कि जनवरी 3 को होती है, पेरिहीलियन वाली परिघटना, इसको भी समझ लीजिए थोड़ा सा। हालांकि ये ज्योग्राफी में समझाने वाला बात था, और थोड़ा समझ लीजिए। आप देख रहे हैं सर यहाँ दक्षिणी ध्रुव में रोशनी, मतलब आपके दक्षिणी ध्रुव में गर्माहट है, मगर भारत हमारा कहाँ सर, भारत हमारा उत्तरी ध्रुव पे है, और उत्तरी ध्रुव यहाँ पे है। और इसको अगर आप ऐसे बीच से काटेंगे तो आप देखिए जो ऐसा लकीर था, ये वाला लकीर, इसके लेफ्ट साइड में भारत है। तो फिर इस लकीर के ये जो बीच से ऐसा लकीर है, इसके लेफ्ट साइड में भारत होगा, अर्थात भारत यहाँ पे होगा। और भारत इस समय मेरे दोस्त अंधकार वाले हिस्से में है, सूर्य की रोशनी सीधा नहीं टकरा रही है। तो इससे भारत में क्या होगा सर, भारत में इस समय ठंड होगा। और बताइए जनवरी के माह में आपको ठंड लगती है कि नहीं? हाँ सर, जनवरी के माह में हमें ठंड महसूस होती है। तो आपको समझ में आ गया कि हाँ सर, ये पूरा कॉन्सेप्ट जो आप बताए हैं क्लियर है, और वो न्यूज़ है गलत। क्योंकि जुलाई के माह में आपको गर्म महसूस होती है, गर्मी, और जनवरी के माह में आपको ठंडी महसूस होती है। जबकि वहाँ उल्टा लिखा गया कि जुलाई का माह है मगर आपको ठंडी लगेगी, जो कि कहीं से पॉसिबल है ही नहीं। तो एपिहीलियन परिघटना क्या है जिसके नाम पे झूठ फैला, आप ये जान गए। उस समय ठंड लग ही नहीं सकती, आप ये बात भी जान गए। इसलिए आपको गर्मी, बरसात के दिन में, जुलाई में बरसात हो रही है, बरसात के दिनों में आपको बहुत ज़्यादा उमस, बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है, न कि ठंड। क्लियर हो गई बातें? बाकी इनसे क्या इफेक्ट पड़ता है, इनका क्या इम्पैक्ट है, धरती पे क्या क्या इससे असर पड़ता है, वो सब चीज़ हम किसी और ज्योग्राफी वीडियो में कंसल्ट करेंगे, नहीं तो आपकी क्लास लंबी हो जाएगी। तो आपको ये बात पता चल गया ना। तो एपिहीलियन परिघटना की वजह से आप कोई बीमार नहीं होने वाले हैं दोस्तों। और एपिहीलियन परिघटना की वजह से कोई ठंड नहीं बल्कि गर्मी का मौसम है, गर्मी महसूस होगी। तो इस गलत न्यूज़ को फैलने से बचाइए कि एपिहीलियन परिघटना है, आपको इस समय कमजोरी महसूस होगी, बीमारी महसूस होगी, पृथ्वी ठंड हो जाएगा। ये सब झूठ बात है। लोग जब ऐसे ये न्यूज़ सुनते हैं, हमारी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करने लगता है। तो हमारी इम्यूनिटी, हमारे बॉडी का केमिकल रिएक्शन, हमारा हार्मोन्स वैसे ही कार्य करने लगता है, और हमारा विल पावर, हमारी रोग से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, कमजोर हो जाती है, और हम पड़ जाते हैं बीमार। एक न्यूज़ का इतना गंदा असर पड़ता है हमारे शरीर पे। जैसे आप सुनते ना कि आप किसी को बहुत ज़्यादा प्रेम कर रहे हैं, मुझे जैसे वो सुना कि भाई उसका डेथ हो गया, तब सुन के हार्ट अटैक मर गए। वो तो नहीं मरा था हमारा, सुन के मर गए। क्यों? क्योंकि न्यूज़ का हमारे बॉडी पर सीधा इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए किसी बुरे न्यूज़ को सुन के आदमी को हार्ट अटैक आ जाता है। जब हार्ट अटैक जैसी चीज़ आ सकती है, तो ये सब सर्दी खांसी जुकाम आपके शरीर के लिए बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए सही न्यूज़ फैलाइए, लोगों के विल पावर को कमज़ोर होने से बचाइए, और उनको सबको जागरूक कीजिए इस बात पे। ठीक, तो आपको इसमें जो एपोजी परिघटना थी वो कभी और आप बोलेंगे तो उस पर अलग सेशन ले आएंगे। एपिहीलियन परिहीलियन का क्या इफेक्ट और पड़ता है वो आपको कभी और किसी ज्योग्राफी सेशन में बता देंगे। फिलहाल ये न्यूज़ आप फैलाइए, वो गलत बात थी, मगर हम फिर भी आपको एक बात उसमें और बताने आ जाता हूँ। और इसमें एक बात बोला कि भैया यहाँ पे आपको फ्लू, कफ और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, अर्थात आपको सांस लेने में दिक्कत होगा। तो इसकी रीज़न क्या है सर? बरसात के मौसम में जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो पानी गिरता है धरती पे, वो वेपर हो जाता है। जब भाप बनकर ऊपर उठता है तो बादलें छा जाती हैं, बादल छा जाती है तो जो वेपर बना, जो भाप बना पानी, वो आपको बाहर नहीं जा पाया, ऊपर बादल नहीं समा पाया, वायुमंडल में घूम रहा है। तो हमारे आसपास की हवाएं में जो पानी की मात्रा है वो बढ़ गई। तो पानी में अगर आप हवा में पानी की मात्रा बढ़ा देंगे तो भाई हवा भारी होगा कि नहीं? भारी हो जाएगा। और जब उस भारी हवा को आप सांस के रूप में अंदर लेंगे तो आपको सांस लेने में दिक्कत होगा कि नहीं? क्योंकि अगर आप अपने छाती में कोई भारी सामान रख दिए तो आपको दिक्कत होगा कि नहीं सांस लेने में? बस इसीलिए आपको दोस्तों शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ तो होगा ही होगा, मगर उमस की वजह से होगा, एपिहीलियन परिघटना की वजह से नहीं। दूसरा सर, आपको सर्दी और खांसी क्यों होगा? सर्दी और खांसी दोस्तों क्योंकि बरसात के मौसम में पानी गिरती है, ये उमस होता है, और उसका जो धूप पड़ता है तो तापमान और ह्यूमिडिटी, उमस आर्द्रता की वजह से बैक्टीरिया और वायरस के पनपने के लिए, उनके प्रजनन के लिए, उनकी संख्या के गुणन के लिए ये बहुत अनुकूल वातावरण है। बैक्टीरिया को दो ही चीज चाहिए, एक चाहिए ह्यूमिडिटी माने आर्द्रता, जो उमस है वो, और एक चाहिए अधिक तापमान। इस दो तापमान और आर्द्रता की वजह से ही बैक्टीरिया वायरस अपनी संख्या बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से आप देखते हैं बरसात के मौसम लोगों को सर्दी और खांसी तो होता है। तो सर्दी खांसी जरूर होगा, मगर उसके पीछे सांस लेने में दिक्कत भी जरूर होगा बरसात के मौसम में। मगर आपका ये मौसम
कोल्डर नहीं दोस्तों, ठंड नहीं, गर्म होगा और वो एपिहीलियन परिघटना की वजह से नहीं होगा। तो ये न्यूज़ फैलाइएगा। मैं यही उम्मीद करता हूँ आप सबसे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और फिर आपको और किसी जानकारी पे, ज्योग्राफी के सेशन पे और कुछ जानकारी आपके साथ हम साझा करेंगे। तब तक के लिए अपने आप को, और अगर आपको एपोजी पेरिजी समझना है, एपिलियन पेरिहिलियन का और इफेक्ट समझना है, और भी किसी भी टॉपिक आपको समझना है तो कमेंट कीजिए, तो मैं आपके लिए वो वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और किसी व्यक्ति को बीमार होने से बचा दीजिए। यही मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। धन्यवाद।